वालेकुम। हमारे यूक्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द क्वेश्चन इन लिस्ट द 3 चेंजेस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें से 3 आप बता सकते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर ओवरऑल, पल्स प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ आपने चीज़ें लिख देनी है 3-4। देन आता है 2 चेंजेस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो वो हमने पढ़ लिया फिर से। और फिर यंग प्राइमरी ग्रेविडा बुक्स इन द एंटीनेटल क्लिनिक। तो आपने कार्डियोवास्कुलर, पल्मनरी और हिमेटोलॉजिकल चेंजेस बतानी है। तो हाँ, कार्डियोवास्कुलर अभी अभी हमने डिस्कस किया। और पल्मनरी चेंजेस आप बता देंगे कि वेंटिलेटरी में क्या चेंजेस आती हैं जो भी हम वेंटिलेशन करते हैं, और ब्लड गैसेस और एसिड बेस चेंजेस क्या आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेंटिलेशन को क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है। और जो इंस्पायरेशन की सारी चीज़ें थी वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी की कम हो जाती हैं। इंक्रीज़ वेंटिलेशन, इंक्रीज़ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी जो है, और इसके अलावा सॉरी वाइटल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। और अगर ब्लड गैसेस की बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाती है का। और ऑक्सीजन को क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाती है। पीएच क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बाइकार्बोनेट है उसकी क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन हो जाती है। और इंक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है। दैन हेमाटोलॉजिकल चेंजेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि आरबीसीज के साथ क्या होता है, तो एचबी जो होती है हीमोग्लोबिन, उसको क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। हेमाटोक्रेट क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा आपने बताना है कि डब्ल्यूबीसीज के साथ क्या चेंज आएगा, मतलब कि प्लेटलेट्स के साथ क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स को क्या होगा। और फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स का आपने बताना है, ईएसआर ज़्यादा हो जाता है, फाइब्रिनोजिन ज़्यादा हो जाता है। और फैक्टर्स जो होते हैं कौन से ज़्यादा होते हैं कौन से कम होते हैं वो आपने बताना है। प्रोटीन सीएनएस को क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 का बताना है, वो सब कुछ ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया। देन व्हाट आर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हमारा हमने डिस्कस कर लिया है। देन चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो हमने डिस्कस कर लिया ना अभी सारी। 2 अडेप्टेशंस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 2 अडेप्टेशंस आप लिखते हैं कि मतलब यही चीज़ें ना जो हमने डिस्कस किए हैं, ये वही पूछना चाह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं। देन यंग प्राइमरी ग्रेविडा बुक्स इन द एंटीनेटल क्लिनिक, कार्डियोवास्कुलर, पल्मनरी, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, ये वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर हमने देखा है। नेक्स्ट देखें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ऑल मैटरनल सिस्टम्स। रिगार्डिंग द दैट इनलिस्ट द चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो यूट्रस में क्या होगा, आपने सबसे पहले उन्होंने पूछा है। तो यूट्रस का साइज़ जो है उसको क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी हो जाएगी उसके मायोमीट्रियल सेल्स की, जिसकी वजह से उसका वेट जो है यूट्रस का, वो अगर आप लिखो कि प्रेगनेंसी से पहले 50 to 60 केजी था, केजी नहीं थे, ग्राम्स था। तो अब जो है वो टर्म के करीब जाके 1000 ग्राम्स हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा उसका हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी हो जाती है मायोमीट्रियल सेल्स की। देन अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है, ड्यू टू हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल्स होते हैं, दैट इज़ वाई। देन आप बताएंगे कि थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वेजल्स हो जाती है। तो एक आपने यूट्रस का साइज़ बताना है, वेट क्या इंक्रीज़ होता है, किस तरह से होता है, कौन से हार्मोन्स की वजह से, और यूट्रस की वेजल्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं। देन हम बात करें सर्विक्स की। तो सर्विक्स में हमने कहा कि उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं, लाइक आपने साइंस वगैरह भी लिख सकते हैं, तो वो लिखते हैं ईस्ट्रोजन, वही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से सर्विक्स फॉलन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चीज़ आपने लिखनी है। दूसरा आपने बताना है कि कोलमनर एपिथेलियम जो है सर्वाइकल केनाल की, उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो हमें एक्टो सर्विक्स के ऊपर नज़र आती है, लाइक एक्ट्रोपियन, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन की तरह, ठीक है। ये हमने जब वो डिस्कस किया था ना एंटीपार्टम हेमरेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल एक्ट्रोपियन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एपिथेलियम ऑफ द सर्विक्स। तो बाकी आपने साइंस बताने हैं, वो वाले गूडल साइन, हेगर साइन, और जो है आपका
शेडविक साइन, इस तरह के जो साइंस है ना मेन वो आपने साथ लिख देने हैं। विजाइना के अंदर आपसे पूछूँ को क्या चेंज आता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से, कि विजाइनल एपिथेलियम जो होती है वो थिकन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसकी डीस्क्वेमेशन जो होती है उसका रेट इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से विजाइनल डिस्चार्ज होता है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एपिथेलियम ऑफ द विजाइना बिकम्स थिकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ डीस्क्वेमेशन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड विजाइनल डिस्चार्ज। तो विजाइनल डिस्चार्ज मेन चीज़ है कि वो हमारा जो है ना होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। विजाइना बिकम्स मोर वैस्कुलर एंड इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग जेस्टेशन इट बिकम्स मोर वैस्कुलर। तो विजाइना में दो चीज़ें याद रखनी है, एक डिस्चार्ज और एक कि वैस्कुलर हो जाता है। जस्ट लाइक के यूट्रस की वेसल थिक होती है, विजाइना में भी वैस्कुलरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और बाकी जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं वो आपने लिखनी है। देन आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन जेनिटल ट्रैक्ट। तो जेनिटल ट्रैक्ट की बात करें ना तो आपने सारा वो लिख देना है, यूट्रस में क्या होगा, सर्विक्स को क्या होता है, विजाइना को क्या होता है, और ओवरीज़ को क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वो एब्डोमिनल ऑर्गन्स बन जाते हैं, और फिर आपने बताना है फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं ये वर्टिकल हो जाती हैं जो पहले हॉरिजॉन्टल थी। तो इस तरह से जो बाकी चीज़ें हैं ना वो भी आपने इसमें डिस्क्राइब कर देनी है, और यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना के साथ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि चेंजेस इन द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या चेंजेस आती हैं। So, a primary gravida has presented in the antenatal clinic at 22 weeks of gestation. She is very much worried about the very much worried about that she has developed the gestational diabetes as her urine examination shows glycosuria. How will you make sure whether she has developed gestational diabetes or not? तो ये वाला जो केस है ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ और नॉट, ये हम डायबिटीज़ में डिस्कस करेंगे, ये एक्चुअली वहाँ का क्वेश्चन है। देन हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रीनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजूरिया। तो ग्लाइकोजूरिया क्यों हो रहा है ये हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये डायबिटीज़ का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जीएफआर जो है वो रीनल सिस्टम का प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हो जाता है। सो इंक्रीज जीएफआर की वजह से ग्लाइकोजूरिया होगा, उतना ज़्यादा ग्लूकोज फ़िल्टर होके आएगा और उतना ज़्यादा यूरिन में आएगा। देन जो हमारे होते हैं रिजॉर्प्टिव मैकेनिज़म्स जो प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल में होते हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो मतलब इतनी रीनल ज़्यादा सिस्टम काम कर रहा होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन भी होती है ना एक चीज़, तो वो इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है कि वो अब जो है ना ग्लूकोज वो रिजॉर्ब होना बंद हो जाता है, मतलब वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि रिजॉर्प्टिव जो मतलब ये समझ लें कि किडनी जो है थक गई है रिजॉर्प्शन कर करके, तो अब वो ग्लूकोज को यूरिन में लेके आएगी। देन जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है एक चीज़ के, उसमें ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि वो ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन का लेवल ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो यूरिन में आएगा। तो तीन चीज़ें हैं, जीएफआर ज़्यादा होने की वजह से रिजॉर्प्टिव मैकेनिज्म जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है वो सैचुरेट हो गए हैं, और तीसरी क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद उन्होंने रीनल चेंजेस आपसे पूछे हैं वो आपने बता देने हैं। देन कहते हैं कि 24 ईयर्स ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है ओपीडी विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रही है राइट साइड की। समझ आ रही है ना क्यों आ रही है हाइड्रोनेफ्रोसिस। मैंने आपको बताया था कि यूरेटर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है बेबी का, और यूरेटर्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, फिर उसकी वजह से जो है वो को यूरेटर जो जंक्शन जो होता है वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। अब रिफ्लेक्स होगा तो यूटीआईज़ के भी चांसेस होंगे, स्टोन्स के भी चांसेस होंगे, फिर जो है वो रिफ्लेक्स की वजह से जो है हाइड्रो यूरेटर्स हो जाएंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, फिर हमारी जो है ये एक्चुअली है। और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है, किडनी यूरिन जो है वो ज़्यादा आ रहा है, और यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन इज़ नॉर्मल एंड सीरम यूरिया एंड क्रेटिनिन ऑल्सो नॉर्मल। तो वाई इज़ शी हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो हमने डिस्कस कर लिया। और फिर आता है कि हाउ विल यू मैनेज हर, तो कैसे मैनेज करेंगे। इसकी मैं आपको लाइन बता देती हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट बिकम्स डायलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय थर्ड ट्राइमेस्टर अबाउट 97% ऑफ द वुमेन हैव बीन शोन टू हैव द सम एविडेंस ऑफ स्टेसिस एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो मतलब अब जो है ना जी, अब इस फीमेल को हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम ये तो नहीं कहेंगे आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है तो जी हमने आपकी जो है ना डिलीवरी करवा देनी है जल्दी जल्दी, नहीं। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। तो अभी आपको समझ आई कि फिजियोलॉजिकल
चेंजेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई फ़ीमेल आ जाती है इस तरह से हाइड्रोनेफ्रॉस, तो आप तो कहोगे हो ये तो बड़ा मसला हो गया, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये तो एक फ़िज़ियोलॉजिकल चेंज है। और जब भी कोई फ़िज़ियोलॉजिकल चेंज है तो उसका मैनेजमेंट यही होता है कि हम फ़ीमेल को काउंसल करते हैं, उसको रीअश्योर करते हैं दैट दिस इज़ द फ़िज़ियोलॉजिकल फिनोमेना एंड इट विल सबसाइड आफ्टर डिलीवरी। तो आपको मसले की इतनी बात नहीं है, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा मसला होता है ना, फिर हम कुछ इंटरवेंशन करेंगे। अदरवाइज़ आपका जो जवाब होना चाहिए वो यही होना चाहिए दैट इट इज़ अ फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना, इट विल सबसाइड आफ्टर डिलीवरी। तो अगर किसी भी फिज़ियोलॉजिकल चेंज की मैनेजमेंट आती है ना, तो आपके लिए ये लाइन जो है ना आपने रट लेनी है कि इट इज़ अ फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना, वी विल रीअश्योर, वी विल काउंसल द पेशेंट एंड इट विल सबसाइड आफ्टर डिलीवरी। तो फिर हम बात करते हैं हीमेटोलॉजिकल चेंजेस उन्होंने पूछा है, और ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और फिर एंडोक्राइन चेंजेस के जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कंसनट्रेशन फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ना ये होता है कि जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है ना वो हमारी जो है वो फॉल करती है, ठीक है। अब जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है ना, वो हमारा एक्चुअली मैंने आपको बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाता है, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज जो है लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें फ़र्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो फ़र्स्ट हाफ मींस के फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर प्लस सेकंड ट्राइमेस्टर का कुछ हिस्सा होगा। तो आप ये लिखेंगे कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, मतलब कि अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स में, तो उसमें जो है थोड़ा सा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल में फ़ॉल आता है। लेकिन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो होती है सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में। सो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी जो है ना वो आपने लिखना है। इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखें ग्लाइकोज़ जो है आप उसको कैसे पता श्योर करोगे कि दिस इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ और नॉट। तो आप बताओगे कि ब्लड शुगर रैंडम करवाओगे, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाओगे, और HbA1c का लेवल, ये 3 चीज़ें होती हैं जिससे आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ को जो है वो रूल आउट करते हो। ब्लड शुगर रैंडम जो होता है वो आपका जस्ट एक स्क्रीनिंग होता है, फिर GTT जो है वो आपका डायग्नोस्टिक होता है, और HbA1c आपका 3 मंथ्स का एक पूरा देता है। तो ये हम जो है इनकी डिटेल को डायबिटीज़ के साथ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द रीनल सिस्टम। ये मैं आपको बता देती हूँ कि GFR जो है जो है ग्लाइकोज़ जो होता है वो क्यों होता है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, किडनी साइज़ जो है, मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो रीनल सिस्टम में होती हैं उसके बारे में बताती हूँ कि किडनी साइज़ इंक्रीज़ करेगा 1 सेंटीमीटर, डायलेशन हो जाएगी रीनल पेल्विस और यूरेटर्स की, ब्लड फ्लो जो है वो किडनी का इंक्रीज़ हो जाएगा, GFR इंक्रीज़ होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ करेगा, क्लियरेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी सब्सटेंसेस की, और जिसकी वजह से क्रेटिनिन, यूरिया और नाइट्रेट और यूरेट का लेवल जो है प्लाज्मा में वो कम हो जाएगा। और ग्लाइकोज़ इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। सो वी हैव टू नॉट वरी अबाउट दिस कि ग्लाइकोज़ हो रहा है और ये हो रहा है, किडनी साइज़ को ये हो गया, ये वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। So this is all about the UQs from the physiological changes in pregnancy.